डैड, आप हमेशा के लिए इस किस्से को तमाम क्यों नहीं कर देते, जिसने नहीं आपको परेशान कर रखा है बल्कि पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर रखा है। खामखा सुहासिनी नाम की घंटी आपने अपने गले में डाल दी है। नेपाल में की गई छोटी सी गलती की सजा क्या हमारे आने वाली हर जनरेशन को भुगतना पड़ेगा? नहीं बेटे, सुहासिनी के बोझ से हमारा परिवार बहुत जल्द मुक्त हो जाएगा। मैंने उसे तलाक देने की कार्यवाही शुरू कर दी है। तुम बेफिक्र रहो, इस पाप के घड़े के फूटने का समय आ चुका है। लेकिन डैड, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की बजाय आप उसकी सुपारी क्यों नहीं दे देते? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हो सकता है कोर्ट में किसी ना किसी पॉइंट पे हम हार जाएं और नहीं नहीं विकी, ऐसा नहीं होगा। कोर्ट में जीत हमारी होगी और सुहासिनी की हार होगी। गुड मॉर्निंग। राज, अब सिर्फ 36 घंटे रह गए हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है। तुम मुझे अपना रहे हो कि नहीं? देखो राज, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें और प्रॉब्लम्स हो। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ राज, और मैं चाहती हूँ कि इस मामले को तुम जल्द से जल्द खत्म कर दो, ताकि कम से कम तुम्हारी जिंदगी तो सुखी हो जाए। राज, मैं आज शाम को तुम्हारे जवाब का इंतजार करूं? चलो, डेडलाइन से 12 घंटे पहले तुम मुझे जरूर बता देना। वैसे मैं अपना मुंह खोलने से पहले तुम्हें याद दिलाने के लिए तुमसे मिलूंगी जरूर। राज, इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। लो, थैंक यू। सुहासिनी, तुम बिल्कुल परेशान न होना। तुम्हारा केस मैंने पूरी तरह स्टडी कर लिया है। देखो, ऐसे केसेस हैंडल करने का तो मेरा बहुत पुराना तजुर्बा है। वैसे ऐसे केसेस में अक्सर कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हम उसे इस बुरी तरह कोर्ट में खींचेंगे कि उसकी नानी याद आ जाएगी, और फिर वो तुम्हारे कदमों में होगा। फिर जैसा मैं कहूंगी तुम वैसा ही करना। अगर वो कॉम्प्रोमाइज पर नहीं आया तो? वो क्या, उसका बाप भी आएगा। सुहासिनी, पहली बात यह है कि तुम औरत जात हो, कमजोर हो। डोगरा तुम्हें तंग करता था, मारता था, पीटता था, और कई बार तो उसने तुम्हें पब्लिक प्लेसेस पर भी जलील करने की कोशिश की थी। लेकिन ये सब तो... हाँ, ये सब तुम्हारे साथ नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने केस को तो इन सारी बातों की रोशनी में ही तैयार करूंगी। और हाँ, मैंने तुम्हारी नेपाल वाली कहानी को बिल्कुल बदल दिया है, और वो कहानी क्या है ये मैं तुम्हें कोर्ट में जाने के पहले बताऊंगी। अच्छा, थैंक यू शारदा, मैं चलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। हाय चांदनी। हाय रोहिणी। अरे भाई, हम तो ये सुनने के लिए बेकरार हैं कि आखिर तुम्हारी पति देव का क्या हुआ। तुम्हारी धमकी कारगर हुई या नहीं? अब तक तो नहीं हुई चांदनी, लेकिन होगी जरूर। मैंने उसे कह दिया है कि मैं 12 घंटे पहले उसे आखिरी चांस जरूर दूंगी। अगर उसने मुझे नहीं अपनाया तो 12 घंटों के बाद मैं उसकी होने वाली पत्नी और उसके घर वालों को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन एक्साइटमेंट में हमें मत भूलना। हाँ, हम भी राज के साथ वो नजारा देखने आएंगे जब तुम अपने पति देव का भांडा उसकी दूसरी पत्नी के सामने फोड़ोगी। जरूर चांदनी, उस शो की तो तुम चीफ गेस्ट होगी। चलो, ओके, बाय बाय। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। विक्की, मेरी समझ में नहीं आता
कि तुम मासूम हो या बेवकूफ। मासूम तो तुम हो नहीं सकते, अव्वल नंबर के बेवकूफ जरूर हो। बार बार समझाने के बाद भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आइंदा मेरे रास्ते में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, अंडरस्टैंड? तू अब उसी रास्ते पर रहेगी जो तुझे पसंद है। तेरा कोई भी रास्ता हमारे घर तक नहीं आता। मुझे पता था कि आप मेरी मुवक्किला को तंग करने के लिए पहला हरपा यही अपनाएंगे, इसीलिए मैं इनके पीछे पीछे चली आई। बाय द वे, ये एक नोटिस है, आप इसे पढ़ लें और मेरी मुवक्किला को उनके कमरे में जाने दें। वैसे भी आप लोगों के टॉर्चर से मेरी मुवक्किला काफी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। सुहासिनी जी, आप अपने कमरे में चलें। एक्सक्यूज मी। सेंसलेस बकवास है ये नोटिस। इस नोटिस के जरिए आपकी पत्नी और उनकी लॉयर शारदा सरदेसाई आपको धमकी देने की कोशिश कर रही हैं कि अगर आपने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया तो मामला और भी उलझ सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एनसी दर्ज कर रखी है। ये तो हमने भी समझ लिया है प्रमोद। अब हमें ये बताइए कि हमारा अगला मूव क्या होगा। हमारा अगला मूव उन दोनों को कोर्ट में खींचना होगा डोगरा साहब। उन्होंने तो हमें सिर्फ धमकी दी है कि उन्होंने आपके खिलाफ एनसी लिखवाई है पुलिस स्टेशन में, लेकिन हम उन्हें धमकी नहीं देंगे, हम उनके होश उड़ा देंगे। बेहतर होगा डोगरा साहब कि आप इस केस को भूल जाइए, क्योंकि इन दो औरतों के लिए मैं ही काफी हूं। थैंक यू प्रमोद। अच्छा डोगरा साहब, मैं चलता हूं। गुड बाय। टेक केयर। हेलो। हेलो। Good morning. गुड मॉर्निंग चांदनी। कम कम। कहिए, कैसे आना हुआ? हम तुमसे एक बहुत अच्छी बात करने आए हैं। चांदनी, मुझे तो याद नहीं आता कि तुमने मुझसे कभी कोई बुरी बात कही है। कहो क्या बात है? हमारी वो सहेली है ना रोहिणी, हाँ। जिसका पति उसके होते हुए भी दूसरी शादी कर रहा है। ये तो बहुत बुरी बात है। सुनो तो, हमारी सहेली ने अपने पति के नाक में दम कर रखा है। पहले तो उसने उसे 72 घंटे का समय दिया और कहा कि वो अपने होने वाली पत्नी को जाकर कह दे कि वो उससे शादी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है। मगर उस अड़ियल ने अपने होने वाली पत्नी से कुछ नहीं कहा। फिर 36 घंटे बाद वो दोबारा उसके पास पहुंच गई, मगर फिर भी वो डीठ। उसने अपने होने वाली पत्नी को कुछ नहीं कहा। किस कदर गिरा हुआ आदमी है वो। जरा सोचो तो राज, उसे इस बात का भी डर नहीं कि अगर उसका राज खुल गया तो क्या होगा? फिर क्या हुआ चांदनी? कुछ नहीं। 12 घंटे बाद वो दोबारा उसके पास जाएगी, और अगर फिर भी वो बाज नहीं आया तो वो उसके होने वाली पत्नी को जाकर सब कुछ बता देगी। क्या? हाँ, और हमने उसे ये भी कहा है कि उस तमाशे की दावत वो हमें भी दे। हम भी राज के साथ वो तमाशा देखने जाएंगे। क्यों? राज, तुम उसके पति की दुर्गति देखने हमारे साथ चलोगे ना? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हेलो राज साहब, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। हेलो प्रकाश, अच्छा हुआ यार तुमने फोन कर दिया। मैं तो तुम्हें खुद फोन करने वाला था। क्यों, कोई खास बात? बस समझ लो, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ गई है यार। तो ठीक है, आज शाम को मिलते हैं, वहीं अपनी पुरानी जगह पर। ओके, आज शाम ठीक 7 बजे। बाय बाय। ओके, बाय। ये प्रकाश कौन है? मेरा एक दोस्त है, भाई से बढ़कर अजीज। तुमने हमें कभी उससे नहीं मिलवाया? कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें अपने दोस्त प्रकाश से मिलवाऊं। अब मौका है। शाम को तुम उससे मिल रहे हो तो हमें भी साथ ले चलो। नहीं चांदनी, वो जगह तुम्हारे जाने लायक नहीं है। अगर हम उस जगह पर नहीं जा सकते तो तुम क्यों जा रहे हो? ओहो चांदनी, बहस मत करो। देखो, वो एक बियर बार है, सिर्फ मर्दों के लिए। खाली मर्द ही वहां जा सकते हैं। ठीक है,
लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ? रोहिणी के पति से मिलने। अरे बाबा, बड़ा मजा आता है जब किसी शादीशुदा मर्द की पोल उसकी होने वाली पत्नी के सामने खुलती है। तो बोलो, चलोगे ना? ओके। थैंक यू। बेटे, आज हमारे लॉयर प्रमोद पारेख को मैंने बुलवाया था। उन्होंने सुहासिनी के भेजे हुए नोटिस को पढ़कर मुझे बताया कि इस नोटिस में कोई दम नहीं है। खैर, ये बात तो हमें पहले से ही मालूम थी, लेकिन उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हम इस केस को भूल जाएं। इस केस के लिए वही काफी है, वही निपटते रहेंगे इससे। डैड, मैं आज खास तौर से आपको एक बात कहना चाहता हूं। अगर कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ हो गया तो मैं खुद सुहासिनी को जान से मार दूंगा, भले उसके बाद मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। बेटे, ऐसे मामलों में जज्बात से नहीं, दिमाग से काम लेते हैं। जो खुद अपनी मौत मरने वाली है, उसके लिए उसके गंदे खून से हम अपने हाथों को क्यों नापाक करें। माना कि आजकल तुम्हारा उससे पंगा बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से हम खुद फंस जाएं। सीमा, सीमा, सीमा। राज, राज, तुमने मुझे बुलाया राज? हाँ। बैठो। सीमा, मैं आज दिन भर तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। आखिर तुम्हारी गलती क्या है? गलती मैंने की और उसकी सजा तुम भुगत रही हो। I'm really very sorry, सीमा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं चांदनी से शादी नहीं करूंगा। राज, और ये मत समझना सीमा कि मैंने ये फैसला तुम्हारी धमकी से डर कर किया है। नहीं, मैंने ये फैसला इसलिए किया है क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ सीमा, मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तुमसे हैं। मेरे सारे ख्वाब तुमसे पूरे होंगे। इस चांदनी की चांदनी अब तक हमारी खुशियों को जलाती रही और मुझे खबर ही नहीं हुई। I'm really very thankful to you, सीमा। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सब्र किया, बहुत सब्र किया, क्योंकि तुम्हें अपने प्यार पर विश्वास था। और देखो, आज ईश्वर ने तुम्हारे प्यार की लाज रख ली। सीमा, मैं वाकई जिंदगी के उन चंद सालों में भटक गया था जब चांदनी मेरी जिंदगी में आई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वादा करता हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत जल्द बुआ और डैड को हमारी सारी हकीकत बता दूंगा। हो सकता है कि डैड हमारे इस रिश्ते को ना माने, क्योंकि तुम्हारा भाई हमारा एम्प्लॉय रहा है, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगा सीमा। और अगर वो अपनी जिद पर अड़े रहे तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। अरे, इन आंसुओं को मत बहने दो। हे सीमा, इन आंसुओं को मत बहने दो। ये बहुत कीमती है। ये सीप में मोती की तरह अनमोल है। इन्हें रोक लो। राज, सीमा, राज, सीमा। और सुनो,
कल रात हम दोनों डिनर पर चलेंगे। और तुम अपनी वही साड़ी पहनना जो हमारी शादी में पहनी थी, ठीक है? हेलो। हेलो चांदनी, रोहिणी। ओ रोहिणी, हाउ आर यू? बात कहाँ तक बढ़ी? चांदनी, कामयाबी ने मेरे कदम चूम लिए। चांदनी, क्या बात करती हो? हाँ चांदनी, मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने मुझे मेरा हक देने का फैसला कर लिया है। वो बहुत जल्दी अपने घर वालों को और अपनी होने वाली पत्नी को साफ साफ बता देंगे कि मैं ही उनकी पहली पत्नी हूँ। ओह डोंट टेल मी, कांग्रेट्स यार। बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें कल बताऊंगी, और हो सका तो मैं उन्हें तुम्हारे घर जरूर लेकर आऊंगी। जरूर, हम वेट करेंगे। हाँ, ओके, बाय बाय। सीमा, तुम्हारे साथ गुजारे सारे लम्हे एक एक करके मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। वॉशिंगटन का वो छोटा सा मंदिर जहां हम दोनों ने गंधर्व विवाह किया था। और तुम्हें याद, जैसे ही हम लोग शादी करके बाहर निकले तो कितनी जोरों की तूफानी बारिश हो गई थी, याद है तुम्हें? और उस वक्त तुमने कहा था कि पतीली में खाना किसने खाया, तुमने या? और मैंने कहा था राज। और जैसे तैसे हम लोग गाड़ी तक पहुंचे, फिर एंटी क्लाइमैक्स। गाड़ी कुछ ही किलोमीटर चली थी कि गाड़ी का टायर पंक्चर। आई नो। और हमने अपनी सुहागरात उसी गाड़ी में मनाई थी। राज। सीमा, आप कौन है? अरे सीमा, कौन है आप? सीमा, मैं हूं सीमा डार्लिंग। ए मिस्टर, क्या बदतमीजी है ये? हाँ? बदतमीजी? भाई साहब, अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के हाथों से बचाने को आप बदतमीजी कहते हैं? आपकी पत्नी? जी हाँ। सीमा आपकी पत्नी है? जी हाँ, सीमा मेरी पत्नी है। ये क्या बकवास है? What? राज। सीमा, अपने पति की बातों को तुम बकवास कर रही हो सीमा। ए, मिस्टर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। She is my wife. क्या बात कर रहे हैं आप? राज। सीमा। राज, ये सब? हाँ सीमा, हाँ। हमेशा की तरह आप तुम यही कहोगी ना, हाँ, कि मेरे पास क्या सबूत है कि तुम मेरी पत्नी हो? और हमेशा की तरह मैं भी यही कहूंगा कि वॉशिंगटन से मैं उस भगवान की मूर्ति को यहाँ नहीं ला सकता जिसके सामने हमने गंधर्व विवाह किया था। सीमा, what is this? What is this, सीमा? राज, राज ये झूठा है, मक्कार है। सीमा, मैं झूठा हूँ? तुम मेरी पत्नी नहीं हो सीमा? राज, इसकी बातों में मत आना। सीमा, तुम्हारी चिट्ठियाँ मेरे पास है सीमा। What nonsense, राज, मैं से पहली दफा सीमा, मिल रही हूँ। भगवान के लिए झूठ नहीं बोलो सीमा। मैं से जानती भी नहीं हूँ राज। राज। Leave me. राज। सीमा, क्या बात कर रही हो सीमा? छोड़ो मुझे। सीमा, मेरी बात सुनो। सीमा, माना कि वो अमीर है, मैं गरीब हूँ सीमा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सीमा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ सीमा। मैं मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सीमा। सीमा, मेरी बात सुनो। तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें नहीं चाहती। छोड़ दो। सीमा, सीमा, I love you.